हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएन बायोलॉजी यूट्यूब चैनल। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम निकिता है और हम इस चैनल पे बीपीएससी के साइंस वाले सिलेबस की बातें कर रहे हैं। जितना भी साइंस का पोर्शन है, अभी तो हम स्टार्टिंग में सारे बायोलॉजी को डिस्कस करेंगे। लास्ट 2 क्लासेस में हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ा था। अभी वो वाले टॉपिक को हम फिर से पढ़ेंगे। अभी आज का हमारा टॉपिक क्या है? इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। जैसे कि हमने बीपीएससी का एक पैटर्न देखा है, तो टीआरई 1 2 3 जितने भी अभी तक हुए हैं सारे में हैं, सारे एग्जाम्स में, जनरल पेपर में भी और जब जो साइंस वाला पोर्शन है उस वाले पोर्शन में भी, दोनों पोर्शन में सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है जिससे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं वो है हमारा इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आज हम करेंगे विद एनसीईआरटी लाइन टू लाइन। तो हम आज एनसीईआरटी को भी देखने वाले हैं, एनसीईआरटी में क्या चीज़ें दी हुई हैं, प्लस जो हमारा मेन टॉपिक है इकोलॉजी एनवायरनमेंट का क्या क्या उसमें डिस्कस करना है वो देखते हैं। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला टर्म एक होता है इकोलॉजी। तो इकोलॉजी टर्म किसने दिया था, इकोलॉजी टर्म होता क्या है? तो जैसा कि समझ में आ रहा है उसके नाम से, इकोलॉजी क्या है? जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनका उनके एनवायरनमेंट के साथ, उनके एनवायरनमेंट के साथ कौन सा इंटरेक्शन, किस हिसाब से वो इंटरेक्ट कर रहे हैं, उसकी जो स्टडी होती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का उनके एनवायरनमेंट के साथ जो इंटरेक्शन होता है, उनके इंटरेक्शन की जो स्टडी होती है उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। ठीक है, तो इकोलॉजी इज, इसको हम लिख लेते हैं स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स with their environment, with their environment। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पे रह रहा है, उसका एनवायरनमेंट कैसा है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा है, वहाँ पे पानी कैसा है, वहाँ पे हवाएं कैसी हैं, वहाँ पे लिविंग मटेरियल्स जो मिनरल्स हैं वो सारी चीज़ें कैसे मिल रही हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को, तो उसकी जो स्टडी होती है उसको हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इकोलॉजी के फादर किसको कहते हैं? इंडियन इकोलॉजी के फादर हम कहते हैं रामदेव मिश्रा को। रामदेव मिश्रा ने क्या किया था, सबसे पहले बीएचयू में, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में इन्होंने क्या किया था, इकोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया था एज अ सब्जेक्ट, मतलब मास्टर्स में एक सब्जेक्ट की तरह इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। तो हम इकोलॉजी के फादर किसको कहते हैं? इंडियन इकोलॉजी के। ठीक है, हम यहाँ बात कर रहे हैं फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, तो फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी हम किसको कहते हैं? रामदेव मिश्रा। रामदेव, ये इसमें ओ होगा, ठीक है, लास्ट में, रामदेव मिश्रा। ये हमारी 12th की एनसीईआरटी में ये लाइन दी है कि फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको बोलते हैं? रामदेव मिश्रा ने। और इन्होंने क्या किया था, बीएचयू में इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी में इकोलॉजी को एज अ सब्जेक्ट, एज अ मास्टर्स के लिए सब्जेक्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था सबसे पहले। ठीक है, इन्होंने क्या बोला था, इकोलॉजी को एक मास्टर्स के सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया था। ये तो पहले इंसान थे। तो ये हो गया हमारा फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। ठीक है, तो अब हम इकोलॉजी जब पढ़ रहे हैं तो उसमें एक टर्म आता है इकोसिस्टम। ठीक है, हम सेकेंड, एक टर्म आता है इको सिस्टम। ठीक है, इकोसिस्टम क्या होता है? इकोसिस्टम इकोलॉजी में जो सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म वो अपने एनवायरनमेंट के साथ जिससे इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो उस एक एरिया को हम इकोसिस्टम बोलते हैं। ठीक है, जैसे हमारा एक कोई भी एरिया है, ठीक है, इसको हम समझ लेते हैं या ग्रास लैंड है। ठीक है, इसमें प्लांट्स भी होंगे, इसमें ट्रीज भी होंगे, छोटे छोटे श्रब्स भी होंगे, इसमें ट्रीज भी होंगे, इसमें बर्ड्स भी होंगी। ठीक है,
इसमें पंछियाँ भी होंगी। तो एक ये पूरा एक जितना एरिया, एक पूरा एरिया जिसमें ये सारे ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट कर रहे हैं, उस एरिया को हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। एक अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स होते हैं, ठीक है। तो हमारे जो इकोसिस्टम है इसमें दो कंपोनेंट्स होते हैं। हमारे इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स हैं? हमारे इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम यहाँ पे लिख लो, कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। ये हमारा सबसे पहले तो सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, सबसे इजी टॉपिक है और इससे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आते हैं, तो इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और काफ़ी ज़्यादा इजी है। तो कंपोनेंट्स में हमारे क्या है? एक तो बायोटिक कंपोनेंट है, बायोटिक कंपोनेंट, और दूसरा हमारा क्या है? एबायोटिक। बायोटिक के कंपोनेंट से नाम समझ में आ रहा है कि इसमें लिविंग चीज़ें होंगी। तो जो भी हमारे लिविंग चीज़ें हैं वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं। ये हमारे कौन कौन से हैं? हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जिनमें मतलब कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं होते, पहली बात। और दूसरी बात, एबायोटिक कंपोनेंट्स वो हैं जो हमारे कोई भी इकोसिस्टम की चारों तरफ को घेर के रखने वाला। एबायोटिक कंपोनेंट को हम फिजिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसको हम फिजिकल कंपोनेंट भी बोल सकते हैं। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? जैसे टेम्परेचर हो गया, कोई भी इकोसिस्टम है उसका टेम्परेचर कितना है, ठीक है। वहाँ पे रेनफॉल कितना होता है, बहुत ज़्यादा रेनफॉल होता है या बहुत कम होता है या मॉडरेट लेवल का रेनफॉल होता है, ठीक है। और थर्ड हो गया हमारा विंड, वहाँ पे हवाएं कैसी हैं, ह्यूमिड है, बहुत ड्राई एयर है या कैसी एयर है उसमें, ठीक है। फिर हमारा वहाँ का सॉइल कैसा है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और वहाँ पे हमारे मिनरल्स कैसे हैं, ठीक है। मिनरल रिच एरिया है या मिनरल वहाँ पे कम है, तो ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। तो आपका एक डायरेक्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। पीआरटी वालों की बात करें तो पीआरटी वालों के क्वेश्चन में ये भी हो सकता है बहुत, अगर इजी सा पूछते हैं तो, इकोसिस्टम के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक हो गया, और बायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, ठीक है। तो मैच द फॉलोइंग भी आ सकता है अगर उनका इजी क्वेश्चन पूछने का मन हुआ तो। एक टर्म, दो टर्म्स हैं उनको जान लीजिए, इसको हम हैश बनाएंगे, ये इम्पॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट में लिख लेना। एक हमारा ये होता है टेम्परेचर, हमारा टेम्परेचर, टेम्परेचर से रिलेटेड दो टर्म्स होते हैं, एक होता है यूरीथर्मल और एक होता है स्टीनोथर्मल, स्टीनोथर्मल एंड यूरीथर्मल, ठीक है। ये दो टर्म्स होते हैं। अब ये स्टीनोथर्मल क्या है, यूरीथर्मल क्या है, इसको देख लेते हैं। देखिए, कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया, थोड़ा कम भी हो गया, ज़्यादा भी हो गया, जैसे ह्यूमन बींग्स हैं। तो वो इतना एक मॉडरेट लेवल का टेम्परेचर, ठंडा भी गर्म भी दोनों सह जाते हैं, तो वो क्या हो गया, यूरीथर्मल हो गया। तो यूरीथर्मल क्या होता है, ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिज्म which tolerate which can tolerate a wide range of temperature, a wide range of temperature, ठीक है। कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो एक वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर को टॉलरेट कर सकते हैं। उसके एक अपोजिट में क्या होते हैं, हमारे स्टीनोथर्मल्स होते हैं। स्टीनोथर्मल्स क्या होते हैं, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर शो करते हैं, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है जो या तो सिर्फ ठंडे जगह पे रह सकता है या तो सिर्फ वो गर्म जगह पे रह सकता है, तो वो हमारे क्या हो गए, स्टीनोथर्मल्स हो गए। ये हमारे हो गए ऑर्गेनिजम्स जो क्या कर सकते हैं, जो नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर को सह पाते हैं, टॉलरेट कर पाते हैं, नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये हो गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको आप एक बॉक्स में बना के लिख सकते हैं, समथिंग लाइक दिस।
ये हमारा एक एक्स्ट्रा पॉइंट है जो कि हमारी 12th की एनसीईआरटी में दिया है। ज़रूरी नहीं है कि वो ये क्वेश्चन ना ही पूछे, बहुत ईजी सी चीज़ है। यूरीथर्मल क्या होते हैं, स्टीनोथर्मल क्या हो सकते हैं, ये वो क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, हम इकोसिस्टम पे चलते हैं। बैक टू आवर इकोसिस्टम। ठीक है, तो इकोसिस्टम हमारा दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। या तो हम दो पार्ट्स की जो एरियाज होते हैं वो दो टाइप के हो सकते हैं, या तो वो लैंड एरिया होगा या तो ऐसा एरिया होगा जिसमें पानी होगा। तो हमारे इकोसिस्टम भी दो पार्ट्स में है, टेरेस्ट्रियल टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम और कौन सा है सेकंड, एक्वाटिक एक्वाटिक इकोसिस्टम। ठीक है, अब हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में जो भी लैंड वाली चीजें हैं, जो भी वो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आती है। अब टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। सबसे पहला हो गया फॉरेस्ट, कोई भी फॉरेस्ट है तो वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आएगा। ग्रास लैंड, हमारा घास का मैदान, ग्रास लैंड। ठीक है, उसके बाद हमारा हो गया डेजर्ट, ये हमारा ग्रास लैंड। थर्ड हमारा क्या हो गया, डेजर्ट। ठीक है, वही हम अगर एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करें तो एक्वाटिक, एक्वा मीन्स क्या होता है, एक्वा का मतलब होता है वाटर। ठीक है, तो जो वाटर बॉडीज वाले इकोसिस्टम होते हैं वो एक्वाटिक इकोसिस्टम में आते हैं। जैसे ये क्या, कौन कौन सी चीजें हो गई, पॉन्ड हो गया, लेक हो गया, झीलें हो गई, और हमारे रिवर्स हो गए जितने भी, सी हो गया। तो ये सारे हमारे वेटलैंड जितने भी, ठीक है, वेटलैंड, ये हमारे एक्सेट्रा बहुत सारे हो सकते हैं। ये हमारे एक्वाटिक इकोसिस्टम में आ गए। ठीक है, तो ये तो हमारे कौन कौन से हैं इकोसिस्टम, नेचुरल। ऐसे देखो तो इकोसिस्टम या तो नेचुरल होंगे या तो मैन मेड होंगे। इकोसिस्टम मैन मेड भी हो सकते हैं, या तो नेचुरल होंगे, नेचुरल इकोसिस्टम। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, मैन मेड या तो आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल या तो मैन मेड। ठीक है, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो ये वाला जो पोर्शन हमने देखा, ये दोनों नेचुरल इकोसिस्टम के पार्ट्स हैं। और जो मैन मेड इकोसिस्टम्स होते हैं, मैन मेड या फिर उसको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोल सकते हैं, ये हमारी 10th की एनसीईआरटी में भी दिया है। तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्या, कि आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से इकोसिस्टम होते हैं जो इंसानों द्वारा बनाए जाते हैं। तो उनमें सबसे पहला हमारे गार्डन्स आ गए, गार्डन्स। सेकेंड हमारा क्या है, क्रॉप फील्ड, जितने भी हम खेती करते हैं वो सब हमारे द्वारा बनाए जाते हैं। क्योंकि मान लीजिए ये छोटा सा एग्जाम्पल, ये ग्रास लैंड गार्डन है, तो गार्डन में हमने पौधे लगाए, कुछ कुछ पौधे लगाए, छोटे बड़े पौधे लगा दिए। ठीक है, ये तो यहाँ पे छोटी छोटी मक्खियाँ भी आएंगी और बड़े बड़े थोड़ी सी और तितलियाँ भी आएंगी, कुछ कुछ चीज़ आएंगी। तो एक तरीके से हमने एक इकोसिस्टम का बिल्डअप किया है, तो हमने एक इकोसिस्टम बना दिया है। ठीक है, तो ये हमारे हो गए मैन मेड इकोसिस्टम। और क्या है, एक और एक्वेरियम। ठीक है, एक्वेरियम। ठीक है, ये दोनों हमारे मैन मेड में भी टेरेस्ट्रियल टाइप्स हैं, ये हमारा एक्वाटिक में आ जाएगा। ठीक है, अब हम हमारे बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में बात करते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट्स में बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, बट हमको बायोटिक कंपोनेंट के बारे में देखना पड़ेगा। तो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हैं उसको देख लेते हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, हमारे इकोसिस्टम के बायोटिक कंपोनेंट्स क्या हैं उस पर बात कर लेते हैं। तो बायोटिक कैसे, बायोटिक मतलब होता क्या है, एक टर्म है बायो ना, बायो से समझ में आता है क्या, लिविंग, लिविंग। तो जो भी कंपोनेंट्स, जो भी फैक्टर्स, इसको हम कंपोनेंट और ये फैक्टर्स भी हो सकते हैं। ठीक है, कहीं भी अगर फैक्टर्स लिखा है तो उसको भी समझना वो कंपोनेंट ही है। तो बायो क्या होता है, बायो मतलब लिविंग होता है। तो जो भी कंपोनेंट्स या फैक्टर्स लिविंग हैं इकोसिस्टम में वो हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आते हैं। ठीक है,
तो ये बायोटिक कंपोनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, ये अलग अलग लेवल्स में हैं, ठीक है। इनके बारे में भी देख लेते हैं हम क्या क्या होते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक कंपोनेंट्स 3 लेवल्स पे होते हैं, ठीक है। ऐसे देखिए इसके 3 लेवल्स पे होते हैं। वी लेवल क्यों कह रही हूँ आगे चल के वो भी पता चल जाएगा। पहले हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ऑटोट्रॉफ्स क्या है, मान लीजिए पूरा एक सिस्टम है, ठीक है, पूरा हमारा एनवायरनमेंट है, तो वहां पे सबसे पहला जो एनर्जी का सोर्स होता है वो क्या होता है, तो फर्स्ट एनर्जी का सोर्स हमारे पास क्या होता है, सन होता है, ठीक है। सन से सोलर रेडिएशंस निकलती हैं, ठीक है, सन से हमारी एनर्जी निकलती है, यहाँ से आई एनर्जी। अब इस एनर्जी को क्या करते हैं, हमारे पास ग्रासेस होती हैं, ठीक है। हमारे पास मान लीजिए हमने छोटी छोटी ग्रासेस बना दी, ये काल्पनिक चित्र है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगा, हम जो समझाना चाह रहे हैं वो समझना। ये हमारे ग्रासेस है, इनमें क्या होता है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ग्रासेस जो होती हैं ये सनलाइट को लेके अपना फूड बनाते हैं। ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। और किस प्रोसेस के थ्रू अपना ये फूड बनाता है, इन्होंने अपना फूड बनाया किस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस। ये टॉपिक भी हम पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे हम प्लांट फिजियोलॉजी में। तो हमने देखा क्या, ये प्लांट्स जो होते हैं ये अपना फूड बनाते हैं किस प्रोसेस से, फोटोसिंथेसिस से। एनर्जी इनको कहाँ से मिलती है, एनर्जी इनको मिलती है सन से, ठीक है। तो सन से ये क्या करते हैं, एनर्जी लेते हैं, एनर्जी लेके अपना ये फूड बनाते हैं। इनका फूड होता क्या है एक्चुअल में, इनका फूड होता है या तो शुगर या तो शुगर और स्टार्च, इनका फूड होता है शुगर और स्टार्च। तो ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स हो गए वो क्या है, वो ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो अपना फूड खुद बनाते हैं। दे मेक देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ सन एनर्जी, सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से ये अपनी एनर्जी, ये सन की एनर्जी को यूज करके अपना फूड बनाते हैं। तो इसी वजह से इनको हम ऑटोट्रॉफ्स या एक और नाम से जानते हैं प्रोड्यूसर्स, ठीक है। सेकेंड है हमारा हेटेरोट्रॉफ्स, ठीक है। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपना फूड खुद से बना नहीं रहे होते हैं, वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारे प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे हेटेरोट्रॉफ्स हो गए, ठीक है। और लास्ट हमारा कौन सा है, लास्ट है हमारा डीकम्पोजर्स। डीकम्पोजर्स, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जब ऑटोट्रॉफ्स या हेटेरोट्रॉफ्स दोनों में से कोई भी डेड हो जाता है तो इनको ये क्या करते हैं, इनको डिग्रेड करते हैं, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करते हैं अपने एनर्जी सोर्स के लिए। तो थोड़ा सा ऑटोट्रॉफ्स के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। ये डायग्राम को हटा देंगे अभी और हम लिखेंगे अपने ऑटोट्रॉफ्स के बारे में। बहुत की टर्म्स में लिखेंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लिखना है ऑटोट्रॉफ्स, क्योंकि बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं, आप सबको पता होगी। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, सबसे पहले ये अपना फूड बनाते हैं। इनका फूड क्या है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, कोई लिख लीजिए कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, शुगर और स्टार्च। तो ये शुगर और स्टार्च को अपना फूड बनाते हैं किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। कंपाउंड्स लाइक ये क्या हो गया, शुगर एंड स्टार्च। ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनका फूड है। तो ये अपना फूड किसके प्रेजेंस में बनाते हैं, इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। या तो ये सनलाइट लिखा रहेगा या तो सोलर एनर्जी या सोलर लाइट। तो एक क्वेश्चन आ जाता है कि किसी भी इकोसिस्टम में जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी वो ऑटोट्रॉफ्स या प्रोड्यूसर्स नहीं होते, वो क्या होते हैं हमारे, वो हमारे होते हैं सनलाइट से आने वाली एनर्जी, ठीक है।
ये अपना फूड किसकी प्रोसेस की, फोटोसिंथेसिस के थ्रू बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं। इनका एग्जाम्पल क्या है, हमारे प्लांट्स हो गए, एल्गी हो गई। ठीक है, प्लांट्स हमारे, एल्गी, और कुछ सम बैक्टीरिया, ठीक है, जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। ठीक, अच्छा, एक और पॉइंट लिखना जरा। पॉइंट क्या है, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम होता है उसमें जो मेजर प्रोड्यूसर होता है वो कौन होता है, फाइटोप्लैंक्टन्स। ठीक है, तो है क्या, इन aquatic ecosystem, major producers are phytoplanktons। ठीक है, अब एक टर्म आता है जू प्लैंक्टन, वो हम कभी पढ़ेंगे और शायद क्वेश्चन में ना ही आए। फाइट, मान लीजिए ये हमारा एक्वाटिक इकोसिस्टम है, तो इसमें जो सबसे नीचे वाले लेवल पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, मतलब जो सबसे पहले अपना फूड बना रहते हैं, वो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। अब इन फाइटोप्लैंक्टन्स को खाने के लिए हमारे क्या होते हैं, जू प्लैंक्टन्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट हमारा है, हम हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में देखेंगे। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, तो हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं उनको हम कंज्यूमर्स भी बोलते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स ये हेटेरोट्रॉफ्स को हम कंज्यूमर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंज्यूमर। या तो कंज्यूमर्स। ठीक है, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं क्या, पहले तो ये जो अपना फूड होता है ये किससे लेते हैं, प्रोड्यूसर्स से लेते हैं। मतलब ये अपना फूड खुद नहीं बना रहे होते हैं, ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डिपेंड करते हैं प्रोड्यूसर्स पे। ठीक है, या तो प्रोड्यूसर से लेते हैं अपना फूड। ठीक है, ये अपना फूड या हो गया अभी, या तो एनर्जी पूछा, या तो न्यूट्रिएंट्स पूछ लिया, ये सब एक ही चीज हो गई ना। तो ये अपना फूड, एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेते हैं, प्रोड्यूसर से लेते हैं। इसी वजह से इनको हम क्या बोलते हैं, कंज्यूमर्स बोलते हैं। एक चीज हो गई, दे आर अनेबल टू प्रोड्यूस ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन, ये नहीं बना पाते इसलिए इनसे लेते हैं। तो ये भी या तो क्वेश्चन में आ सकता है कि कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपना ऑर्गेनिक फूड नहीं बना पाते, ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं बना पाते हैं। अनेबल टू मेक ऑर्गेनिक सोर्स ऑफ कार्बन, ठीक है, ये हमारे हो गए हेटेरोट्रॉफ्स। अब हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में थोड़ा सा और देखो, हेटेरोट्रॉफ्स को हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। तो कंज्यूमर्स अलग अलग लेवल्स पे होते हैं। ये हमारा हो गया पहला, हमने लिख लिया कंज्यूमर। ठीक है, अब कंज्यूमर होते हैं क्या, डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स पे। तो सबसे पहला जो कंज्यूमर हमारा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। दूसरा क्या हो गया, इतने गैप्स छोड़ के लिख रही हूँ उसका एक रीजन है, सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, थर्ड हमारा हो गया क्या, टर्शरी कंज्यूमर। ठीक है, अब प्राइमरी कंज्यूमर जो होता है, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर क्यों इसका नाम पड़ा, सबसे पहले एनर्जी को लेने वाला, किससे लेने वाला, हमारे प्लांट से। ठीक है, तो ये हमारे प्लांट से एनर्जी लेता है, ऑब्टेन एनर्जी या तो ऑब्टेन फूड फ्रॉम प्लांट्स। ठीक है, ये किससे लेता है, या तो प्लांट्स लिख लीजिए या तो हमारे ऑटोट्रॉफ्स लिख लीजिए, ऑटोट्रॉफ्स। ये कहाँ से एनर्जी लेता है, प्लांट से लेता है, जिसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, हम इनको बोलते हैं हर्बीवोर्स। ठीक है,
क्योंकि ये हर्ब्स खा रहे हैं, मतलब प्लांट्स ले रहे हैं एज अ सोर्स ऑफ फूड और सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, अब हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन से हुए फिर? तो जो प्लांट्स हैं इनको तो किसी ने खा लिया, मान लीजिए ये हमारा गोट हो गया। ठीक है, गोट हुआ, गोट ने क्या खाया? प्लांट को लिया। अब सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हुआ? जो भी गोट को खाने वाला कोई भी ऑर्गेनिज्म, उसको खाने वाला मान लीजिए ह्यूमन बीइंग हो गया, तो वो हमारा कौन होगा? सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या करते हैं? ये अपना एनर्जी या तो फूड किससे लेते हैं? हर्बीवोर से लेते हैं। ठीक है, ये अपना फूड एनर्जी किससे लेते हैं? हर्बीवोर से। यहाँ पे और लिख लीजिए। तो इनको और हम क्या कहते हैं? इनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं। कार्निवोर्स किस लिए? क्योंकि ये किसी ऑर्गेनिज्म को खा रहे हैं, किसी ही जीव को खा रहे हैं। कार्निवोर्स, तो इनको मांसाहारी बोलते हैं, प्राथमिक मांसाहारी। ये क्या हो गए हमारे? ओके सॉरी, ये हमारे हो गए प्राइमरी कार्निवोर्स। ये हमारे हो गए प्राइमरी कार्निवोर्स। ठीक है, इनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स भी बोलते हैं। लास्ट हो गया ये तो टर्शरी कंज्यूमर, या तो इसको हम बोलते हैं सेकेंडरी कार्निवोर्स। इसको सेकेंडरी कार्निवोर्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो अपना फूड होता है वो हमारे किससे लेते हैं? प्राइमरी कार्निवोर से लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं, जैसे कि लायन हो गया। ठीक है, तो ये प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं। तो ये हमारे हो गए टर्शरी कंज्यूमर्स हो गए, या तो सेकेंडरी कार्निवोर्स या तो टर्शरी कंज्यूमर। खाते किसको है ये? प्राइमरी कार्निवोर्स को खाते हैं, तो ये चीज़ें थोड़ी ट्रिकी लग रही हैं, बट थोड़ा इसको याद रखिएगा। ये टर्म्स क्या होते हैं? इंटरचेंजेबल होते हैं। कभी प्राइमरी कंज्यूमर लिखेगा, कभी ऑटोट्रॉफ्स लिख दिए, हर्बीवोर्स लिख दिए, सॉरी। कभी प्राइमरी कंज्यूमर लिखेगा या तो हर्बीवोर्स लिखेगा, सेकेंडरी कंज्यूमर लिखेगा या तो प्राइमरी कार्निवोर्स लिखेगा, टर्शरी कंज्यूमर देंगे या तो सेकेंडरी कार्निवोर्स। तो वो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, ये हमारे हो गए कंज्यूमर्स या हेटेरोट्रॉफ्स। लास्ट हमारा कौन सा है? लास्ट हमारा है डीकम्पोजर्स। लास्ट हमारा है क्या? डीकम्पोजर्स। तो हम डीकम्पोजर्स को देख लेते हैं। डीकम्पोजर्स, ठीक है, ये हमारे डीकम्पोजर्स। अब डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? डीकम्पोजर्स को हम एक और नाम से जानते हैं, सैप्रोटॉप्स। सैप्रोट्रॉप्स। इनको सैप्रोट्रॉप्स या डीकम्पोजर्स क्यों बोलते हैं? डीकम्पोज करना मतलब किसी भी कोई भी अगर बड़ा पार्टिकल है, कोई कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है, उसको छोटे 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 पार्ट्स में डिवाइड कर देना ही क्या होता है? डिकम्पोज करना होता है। किसकी हेल्प से? किसी एंजाइम की हेल्प से। ठीक है, तो ये डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? ये जो ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं, मान लीजिए जितने भी हमारे कंज्यूमर या ऑटोट्रॉफ्स या कोई भी प्लांट या कोई भी एनिमल डेड होता है, तो ये उनके जो भी कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। ठीक है, ये कौन से सब्सटेंसेस होंगे? ऑर्गेनिक। ठीक है, इन सब्सटेंसेस को क्या बनाता है? सिंपल फॉर्म में, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के फॉर्म में बनाता है, इनऑर्गेनिक फॉर्म में बनाता है। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। ठीक है, किसकी हेल्प से? एंजाइम से की हेल्प से। तो डीकम्पोजर्स में लिखना ना पहले, तो ये क्या करते हैं? ब्रेक डाउन, इस पहले लिखना डिपेंड्स अपॉन डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो इनका फूड क्या हो गया? डेड एंड डिकेड ऑर्गेनिज्म हो गया। ये और एक चीज और क्या, ये क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म में। इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस into simple
मतलब कॉम्प्लेक्स को वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक बना दे रहे हैं सब्सटेंसेस, ठीक है। ये क्या क्या होते हैं हमारे डीकम्पोजर्स, क्या होते हैं एग्जाम्पल में, हमारा एग्जाम्पल अगर आप लिखेंगे तो एग्जाम्पल क्या होता है, मेनली जो फंजाई होते हैं, मोस्ट ऑफ द फंजाई एंड बैक्टीरिया, ठीक है, जो बैक्टीरिया और फंजाई होते हैं वो क्या होते हैं, डीकम्पोजर्स आते हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया पूरा बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। तो एक बार हम ऐसे ओवरव्यू ले लेते हैं। सबसे पहले हमने बायोटिक कंपोनेंट में देखा क्या क्या चीज़ें होती हैं, ऑटोट्रॉफ्स, हेटेरोट्रॉफ्स और डीकम्पोजर्स। ऑटोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपनी एनर्जी सन से लेते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स क्या होते हैं, जो अपनी एनर्जी या तो अपना फूड ऑटोट्रॉफ से लेते हैं। फिर डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो इन दोनों से अपना फूड लेते हैं, कब, जब ये डेड हो जाते हैं और अपने इनके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। ये हो गया पूरा ओके बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड वेब एंड फूड चेन, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फूड वेब एंड फूड चेन, ठीक है। तो इसको शुरू करने से पहले हम अपनी एनसीईआरटी को एक बार देख लेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ें दी हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो हो रहे हैं एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन से आ रही हैं, तो इसलिए मैंने एनसीईआरटी को भी इंसर्ट कर दिया है। हम एनसीईआरटी के भी बारे में पहले यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले ये क्या है, एनसीईआरटी में क्या दिया है, वर्ड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट क्या होता है, किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, वो टर्म इन्वायरमेंट हम हमेशा हर जगह देखते हैं, यूज्ड ऑन टेलीविजन, न्यूज़पेपर्स, बाय पीपल अराउंड अस, ठीक है। तो इन्वायरमेंट क्या है, जो हमारे तरफ चारों तरफ का एरिया जहाँ पे हम रह रहे हैं, उसमें कौन कौन से लोग रह रहे हैं, कौन कौन से बायोटिक या एबायोटिक कंपोनेंट्स है वो हो गए, तो वो क्या है, हमारा एनवायरनमेंट है, ठीक है। अब इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम व्हाट आर इट्स कंपोनेंट्स। पहले इकोसिस्टम क्या है, हमारे एनवायरनमेंट की स्टडी जितनी हो रही, जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो हमारा इकोसिस्टम हो गया। ऑल ऑर्गेनिजम्स, एक लाइन बाय लाइन पर, ऑल ऑर्गेनिजम्स सच एज प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स एज वेल एज फिजिकल सराउंडिंग इंटरैक्ट विद ईच अदर, ठीक है, एंड मेंटेन द बैलेंस इन नेचर। इनका क्या मतलब है कि जितने भी ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे ह्यूमन बींग और उनके चारों तरफ का जो फिजिकल एनवायरनमेंट है, एक दूसरे से कैसे इंटरेक्ट करते हैं और एक नेचर में बैलेंस कैसे बना के रखते हैं, उस चीज़ को हम स्टडी कैसे कर रहे हैं, वो चीज़ हमारी क्या है, इकोसिस्टम है, ठीक है। हम एक हाईलाइटर ले लेते हैं ब्लू कलर, येलो, ठीक है। ओके, इसका थोड़ा साइज डिक्रीज करेंगे, डिक्रीज तो देखो फाइन, ठीक है। अब क्या है, ऑल इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर, लिविंग, नॉन लिविंग। देखिए कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, ठीक है, और लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, एक साथ ही रह रहे हैं, तो वो क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बना रहे हैं। ये दिया है, ऑल द इंटरेक्टिंग ऑर्गेनिज्म इन एरिया टुगेदर विद नॉन लिविंग कॉन्स्टिट्यूएंट, ठीक है। तो अब इसमें दिया है एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ बायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स में हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ गए सारे, ठीक है, एंड हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स जिसमें फिजिकल फैक्टर्स आ गए, टेम्परेचर, रेनफॉल, सॉइल, विंड एंड मिनरल्स, ठीक है। तो ये हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हो गए। नेक्स्ट क्या है, ये सारी चीज़ें कुछ इम्पोर्टेंट है नहीं, हाँ ठीक है, ये चीज़ है, इकोसिस्टम हमारे क्या क्या है, फॉरेस्ट है, पॉन्ड है, लेक्स है। तो हमने बताया ना, फॉरेस्ट इकोसिस्टम क्या है, हमारा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का पार्ट है, पॉन्ड और लेक्स कौन से है, एक्वाटिक इकोसिस्टम का पार्ट है। फिर एक और लाइन दी है, दीज आर नेचुरल इकोसिस्टम वाइल्ड गार्डन्स, क्रॉप फील्ड एंड, ये चीज़ें क्या होती है। इसके अलावा मैंने एक और चीज़ बताई थी, एक्वेरियम, एक्वेरियम, ठीक है। ये हमारे कौन कौन से हो गए, गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स एंड एक्वेरियम कौन से हो गए, आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट और ऊपर देखते हैं, नेक्स्ट लाइन में क्या है, कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें सिर्फ सारी चीज़ें दी हैं कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना
फूड बनाते हैं, ठीक है। इसमें दिया है ना, जो हमने पहले पढ़ा, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स के बारे में, ठीक है। तो जो विच ऑर्गेनिज्म कैन मेक ऑर्गेनिक components compounds like starch and sugar, and ये बनाते किससे हैं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से, किसकी प्रेजेंस में, रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन, इन द प्रेजेंस ऑफ सन एंड क्लोरोफिल, ठीक है। रेडिएंट एनर्जी क्या है, सन की एनर्जी होती है, उसको हम क्लोरोफिल मतलब प्लांट्स जो होते हैं क्लोरोफिल के प्रेजेंस में अपना फूड बनाते हैं, ठीक है। अब ऑल ग्रीन प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स के एग्जाम्पल ये बता रहे हैं, ऑल ग्रीन प्लांट्स, जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, सर्टेन बैक्टीरिया जो अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बना पाते हैं, वो हमारे प्रोड्यूसर्स होते हैं। हमने प्रोड्यूसर्स को एक और नाम दिया था, वो हमारे क्या होते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, ठीक है। अब ऑटोट्रॉफ्स में हमने बैक्टीरिया के अलावा एक और चीज देखी थी, एल्गी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, organisms that depend on producers either directly or indirectly for their substances, इन organisms को हम क्या कहते हैं, consumers बोलते हैं, ठीक है। consumers अलग अलग लेवल्स पे क्लासिफाइड हैं, जैसे कि herbivores मतलब प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। उसके बाद कार्निवोर्स सेकेंडरी कंज्यूमर एंड ओमनिवोर्स टर्शरी कंज्यूमर्स, ठीक है। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, जो हमारे प्लांट्स को भी खाते हैं और एनिमल्स को, ठीक है। और फिर पैरासाइट्स, एक टर्म दिया था पैरासाइट, हाँ ये लिख लेना। पैरासाइट्स क्या होते हैं, पैरासाइट्स वो होते हैं, वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो किसी ऑर्गेनिज्म पे रहते हैं और उनको हार्म पहुंचाते हैं, ठीक है। एनर्जी किसी एक ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, ये भी पैरासाइट्स भी हमारे हेटेरोट्रॉफ्स ही होते हैं, हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, क्योंकि ये अपनी एनर्जी किसी और ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, इस वजह से ये हेटेरोट्रॉफ्स होते हैं, लेकिन ये उस ऑर्गेनिज्म को हार्म भी पहुंचाते हैं, ठीक है। या तो वो उस ऑर्गेनिज्म के अंदर रहेंगे या तो उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर ही रहेंगे, तो ये पैरासाइट्स हो गए, ठीक है। अब फिर ठीक है, नेक्स्ट एक इमेजिनरी चीजें दी हैं फिर डिकम्पोजर को समझाने के लिए, अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं हुए, प्लांट्स डाई हुए, अगर कुछ नहीं हुआ तो क्या होगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंजाई क्या करते हैं, ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट ऑफ द प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या कहलाते हैं, हमारे डीकम्पोजर्स कहलाते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं, और ये चीज़ें कहाँ चली जाती हैं, सॉइल में, फिर अगेन वो प्लांट को मिल जाती है। मान लीजिए ये ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, ये डीकम्पोजर्स ने छोटे 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 करके ये हमारे सॉइल में डाल दिए, फिर हमने एक प्लांट लगाया और उस प्लांट पे फिर इसको इनटेक कर लिया, ठीक है। ये चीज़ें हमारी दी हैं। फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है फूड चेन एंड फूड वेब, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी वीडियो बहुत लंबी हो जा रही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लस अगर आपको कोई भी अलग टॉपिक चाहिए पढ़ने को तो वो कमेंट में बताएं, या फिर कोई प्रॉब्लम है या कोई गलती है मुझसे तो उसको भी, कोई आपका सुझाव है तो उसको कमेंट सेक्शन में डालना ना भूलें। ऐसे ही आपके लाइक्स मुझे थोड़े मोटिवेट करेंगे, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।